बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम शरीफ़ है और मैं यहाँ कराची में नाज़माबाद के इलाके में एज ए कंसल्टेंट फ़िज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे तकरीबन 30 इयर्स हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में कुछ ऐसी पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे उसकी मैनेजमेंट में और उसके साइन एंड सिम्टम्स में जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो डायबिटीज़ डायग्नोस कैसे होती है। उसमें ये है कि जैसे किसी की भी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। उसमें जो एज होती है वो बिटवीन 30 से लेके 40-45 तक या 50 तक होती है। ये वो एज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के होने के, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। एक और डायबिटीज़ होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि अर्ली स्टेजेस में यानी 5 साल से लेके 10 साल 15 साल किसी भी एज में हो सकती है। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई कि डायबिटीज़ किसको होती है। फिर उसके सिम्पटम्स देखिए। इसके सिम्पटम्स जो होते हैं वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ज़बान का बहुत ज़्यादा सूखना, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना और बहुत ज़्यादा भूख लगना। ये कहलाते हैं कार्डिनल सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम पेशेंट्स के अंदर ये सिम्पटम्स हों। बाज़ लोगों के अंदर कोई सिम्पटम्स नहीं होते और उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। बस वो हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है। तो ये बहुत ज़हन में याद रखिएगा कि सिर्फ ये सिम्पटम्स होंगे तो डायबिटीज़ होगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम डायबिटीज़ को साइलेंट किलर वाली जो डिजीज़ेज़ होती हैं उसमें रखते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ के बारे में अगर डायग्नोज़ हो गया तो अब उसका ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ हमें नुकसान कैसे पहुँचाती है। जब शुगर बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर और जब ये ब्लड हमारा खून की नसों में से गुज़रता है, तो हमारी जो बारीक-बारीक नसें होती हैं, वो चिपक जाती हैं और बंद हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे थोड़ी-सी चीनी अब अगर आप अपने हाथ में रखिए और इसको प्रेस करेंगे, तो थोड़ी देर में आपकी उँगलियाँ चिपकने लग जाएँगी। यही फ़ेनोमेना होता है खून की नसों के साथ। सबसे ज़्यादा जो नसें बंद होती हैं, वो पैरों की होती है, गुर्दे की होती है और आँखों का जो पर्दा होता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, यहाँ की सबसे ज़्यादा नसें बंद होती हैं। ये जो हमारा 1-1 घंटा गुज़र रहा होता है, 1-1 दिन गुज़र रहा होता है, हमारी नसें बंद हो रही होती हैं। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमें पता कुछ नहीं चलता, तकलीफ़ कुछ नहीं देती, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये अपना प्रोसेस चल रही होती है। लेकिन जब हमें तकलीफ़ होती है, जब हमें पता चलता है और जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो बोलते हैं आपने बहुत देर कर दी, आपको बहुत पहले आना चाहिए था। इसलिए देखें, इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप इसकी ट्रीटमेंट पे बहुत तवज्जो दीजिए। सिर्फ़ दवा खाना मकसद नहीं है, आप अपना रिज़ल्ट चेक करें कि रिज़ल्ट आपका क्या आता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दवा खा रहे होते हैं, अपना रिज़ल्ट नहीं देखते और उनकी शुगर बढ़ी हुई आ रही होती है। इसमें एक शुगर का टेस्ट और भी होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो हमें पिछले 3 महीने का पूरा बताता है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी शुगर कितनी रही है, मेंटेन रही है या हाई रही है। तो उससे फिर हम रैंडम और फास्टिंग से हम वो फिर मेडिसिन्स को एडजस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी शुगर 100% कंट्रोल होगी। कोई वजह नहीं है कि आपकी शुगर कंट्रोल ना हो। उसके लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला काम है परहेज़। परहेज़ के बगैर इसका इलाज हो ही नहीं सकता। अगर आपने परहेज़ नहीं किया तो नहीं हो सकता इलाज। दूसरा काम है कि दवा जैसे आपको बताई जाए वैसे खानी है और वक्त पे खानी है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि कभी दोपहर का खाना आप 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे और रात का कभी 8 बजे और कभी रात 12 बजे। ये आप लोग नहीं कर सकते, शुगर के मरीज़ ये नहीं कर सकते। वक्त पे खाइए, अपनी मर्ज़ी से सेट कर लीजिए टाइम और उसी टाइम पर आपने खाना है। और तीसरा काम है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपने अपनी शुगर अपने घर पे खुद चेक करनी है, फास्टिंग और रैंडम। रैंडम जो होती है वो खाने के 2 घंटे के बाद चेक की जाती है। अब आप लोगों को नॉर्मल का भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल शुगर क्या होती है। फास्टिंग जो होती है उसकी जो रेंज होती है वो 80 से लेकर 120 तक। ये फास्टिंग की नॉर्मल की रेंज है। अगर 80 से कम होगी तो लो कहलाएगी, 120 से ज़्यादा होगी तो हाई कहलाएगी। और रैंडम जो होती है वो कहलाती है 110 से लेकर 150 तक। अगर इसके अंदर होगी आपकी तो आपके शुगर बिल्कुल नॉर्मल कहलाएगी और इससे कम और ज़्यादा होगी तो फिर वो लो और हाई कहलाएगी। हमें अपने टारगेट इसी तरह से अचीव करने हैं। अगर हम अपनी रैंडम और फास्टिंग को इसके अंदर रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी एक भी खून की नस बंद नहीं होगी और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी फ्यूचर में। और अगर इससे बड़ी हुई होगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा दवा का। इसलिए दवाइयाँ खाना, वक्त पे इलाज करना और चेक करना बहुत ज़रूरी होता है।
एक चीज़ और इसमें इंसुलिन के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद इंसुलिन जो है वो आखिरी ट्रीटमेंट होता है, जिसको इंसुलिन लिख कर देते हैं वो डर जाता है कि बस अब तो हम गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इंसुलिन का कोई नुकसान नहीं है। इंसुलिन सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी प्रिकॉशंस होती हैं, जो कि अगर हमारे लोग उसको फ़ॉलो करें तो उससे बेहतर तो कोई दवा ही नहीं है। उसकी प्रिकॉशंस क्या होती है कि अक्सर हमारे यहाँ लोग जो है ना वक्त पे खाना नहीं खाते या खाना कभी कम कर देते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी शुगर लो हो जाती है। अगर कोई अपना स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकता है टाइमिंग्स को और अपनी डाइट को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो इंसुलिन है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इंसुलिन आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है। और बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे मरीज़, या आपने खुद भी देखा हो या आपने सुना हो कि जी एक शुगर के मरीज़ थे और उनका पैर कट गया या उनका अंगूठा काट दिया। कभी आपने सोचा कि ये कैसा इलाज होता है, ये कौन-सा इलाज करते हैं डॉक्टर? मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है और फिर भी हम उनका पैर काट देते हैं। तो हम क्यों काट देते हैं पैर? देखिए, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हम उसका इलाज कर सकते हैं। पैर में जो ज़ख्म बन जाती है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, हमारे पास उसका 100% ट्रीटमेंट मौजूद है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी पैर काट देते हैं, बाज़ लोगों के, सबके नहीं। तो क्यों काट देते हैं? उसकी वजह क्या होती है कि सारी खून की नसें बंद हो जाती हैं। जब सारी खून की नसें बंद हो जाएँगी तो फिर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दवा जो आप देंगे वो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं और वो ज़ख्म सही नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन अगर किसी को डेवलप हो जाए तो अल्लाह ना करे, तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटना पड़ता है या अंगूठा काटना पड़ता है। लेकिन डायबिटिक फुट की नौबत कभी भी नहीं आएगी। अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, 3 चीज़ें जो अगर आप वो करेंगे, तो आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, तो डायबिटिक फुट कभी होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही डायबिटिक फुट होता है, छोटा-सा मामूली-सा भी कोई ज़ख्म बनता है या अल्सर बनता है, तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर को जाके बताइए कि ये हो गया है। डायबिटिक फुट के बारे में, डायबिटीज़ पेशेंट के बारे में ये कहते हैं कि डायबिटीज़ वाले अपने पैरों का ख़्याल जो है अपने चेहरे से ज़्यादा रखा करें। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर आप लोग इसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही रहेंगे। थोड़ा-सा मैं डाइट के बारे में भी बता दूँ, खुराक के बारे में। तो खुराक ये होती है, देखें, मीठी चीज़ें तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे चीनी वाली चीज़ें होती हैं और कोई मीठी चीज़ें होती हैं, आलू वगैरह है, चावल है, ये कम क्वांटिटी में आप लोग खा सकते हैं। बाकी फलों के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि एक दिन में एक फल कोई सा भी खा सकते हैं। सिर्फ़ 1-2 फल ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा, जैसे आम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आप वो इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह से जैसे आजकल के ज़माने में जैसे वो है आपके किन्नू है, मौसम्बी है, सेब है, एक दिन में आप 1 फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉनिटर रखें तो ये सब चीज़ें चल जाएँगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ारेंगे, ज़िंदगी गुज़ारेंगे और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस गुज़ारेंगे। और अगर इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे और अपनी शुगर को मेंटेन नहीं करेंगे, तो देखें फिर आने वाला वक़्त जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच।